जो भी बच्चे इस साल क्लैट, एलेट या कोई भी अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको कैसे अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ स्कूल को कैसे मैनेज करना चाहिए, इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर टेक केयर करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े। अब आपको ध्यान देना है कि मुझे कितना टाइम डिवोट करना है अपनी प्रिपरेशन। Hello my lovely students, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing great and ready to begin with today's session. जो भी बच्चे इस साल क्लैट, एलेट या कोई भी अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और स्पेसिफिकली क्लैट 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनको कैसे अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ स्कूल को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये जनरली बहुत सारे बच्चों की कंसर्न होती है कि मैम जनरली जो क्लैट का एग्जाम है वो दिसंबर में कंडक्ट होता है, यानी कि जब हमारी क्लास 12th चल रही होगी। जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं, क्लैट 2026 में अपीयर होने वाले हैं, उनका जेन्युइन कंसर्न है कि मैम हाउ डू वी मैनेज द स्कूल विद द क्लैट प्रिपरेशन। तो आज के इस सेशन में हम वही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए फॉर योर क्लैट 2026 अलोंग विद योर स्कूल। तो जी सबसे पहली चीज जो आपको मेक श्योर करनी है बेटा, सबसे पहले क्लैट 2026 का सिलेबस पैटर्न आपको पता होना चाहिए। क्या पैटर्न है एग्जाम का, एमसीक्यू है या आपका रिटन है, या इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर टेक केयर करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े। जैसे कि आप सभी को पता है क्लैट का जो एग्जाम है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, एनी स्ट्रीम, बीट मेडिकल, बीट नॉन मेडिकल, बीट कॉमर्स और आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जो है क्लैट का एग्जाम दे सकता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता करनी है कि आपका जो एग्जाम का सिलेबस है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू नीड टू नो व्हाट इज द सिलेबस एंड व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। अब ये आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, अलोंग विद योर स्कूल जो आपका चल रहा है नॉर्मल, उसके साथ साथ सबसे पहली चीज ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू करोगे। जैसे आर्ट्स के जो बच्चे हैं, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं हेल्प हो सकती है लीगल रीजनिंग में। जिन बच्चों के पास मैथ्स है, कहीं ना कहीं उनको हेल्प हो सकती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। जिन बच्चों के पास इंग्लिश है, उनको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है ओवरलैपिंग आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स। तो जब आपके ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो जब आप क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हो, साथ साथ उसमें जो क्लैट के कॉमन टॉपिक्स हैं, आपको उनके क्वेश्चंस की भी साथ ही प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे सपोज कीजिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बहुत कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आप क्लास 12th में भी पढ़ रही हैं। वैसे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके टॉपिक्स आते हैं वो अप टू 10th लेवल तक के आते हैं, बट यहाँ पर मैथ्स पढ़ते हुए आप उन टॉपिक्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लानर को देखकर, आपके जो टॉपिक्स हैं, शेड्यूल है, उसको देखकर अब आपको ध्यान देना है कि मुझे कितना टाइम डिवोट करना है अपनी प्रिपरेशन में, कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। एक चीज जो आपको डेली करनी है, दैट इज रीडिंग न्यूज़पेपर। रीडिंग न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, अभी क्लास 12th में हैं या क्लास 11th में हैं, तो आपके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा बेटा, सबसे पहली चीज आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है जी, आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके करंट अफेयर्स भी कवर होंगे। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, सेम डे आप वन लाइनर नोट डाउन कर लें कि आपको कौन कौन सी जो वहां पर नेशनल पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज लग रही है उसको नोट डाउन कर लीजिए। रीडिंग न्यूज़पेपर से आपकी ये तीनों चीजें स्ट्रेंथन हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, और आपको डेफिनेटली दे विल हेल्प यू इन योर क्लैट प्रिपरेशन। अब कितना टाइम आपको डिवोट करना चाहिए डेली बेसिस पर, अभी से अगर हम बात करें तो करीब करीब आपके पास 11 महीने हैं। जनवरी अभी चल रहा है, दिसंबर में आपका एग्जाम होता है, 11 महीने का समय है आपके पास। तो आइडियली कितना टाइम अभी आपको डिवोट करना चाहिए, आइडियली अभी जनवरी है, जनवरी से दिसंबर 2026 यू हैव अराउंड 11 months।
ठीक है जी। तो डेली कम से कम अगर आप 2 से 3 घंटे, ठीक है जी, 2 to 3 hours डेली अगर आप डिवोट करते हैं आपकी क्लैट की प्रेपरेशन के लिए, अभी से, मतलब फॉर द बिगिनिंग इट इज वेरी गुड। मैं ये नहीं कहूंगी कि 2 to 3 hours आपका एंड तक चलेगा, नहीं, बट अभी की अगर हम बात करें, शुरुआत की अगर हम बात करें, सपोज हम बात करते हैं, सपोज आपके मार्च में एग्जाम्स भी होंगे, फेब में आपके एग्जाम्स भी होंगे, अभी आप उतना टाइम डिवोट नहीं कर पाओगे, तो 2 to 3 hours अप टिल मार्च, ठीक है जी, मार्च तक स्पेशली आपको इतना टाइम डिवोट करना है, क्योंकि अभी आपके बीच में एग्जाम्स आएंगे, बहुत सारे बच्चों के मिड सेमेस्टर एग्जाम्स भी होंगे, मिड बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 2 से 3 घंटे आपको जरूर क्लैट के लिए डिवोट करना है टाइम, जिसमें क्या करना है आपको, करीब 40 मिनट से 50 मिनट न्यूज़पेपर को देने हैं। उसके अलावा हफ्ते में 3 दिन कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके अलावा बाकी के 3-4 दिन कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम टाइम दे दो अभी के लिए, और जो वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा ज्यादा समय दे दो, ताकि वो भी अच्छे से कवर अप हो जाए। ये हो गई मार्च तक की बात। अब हम बात करते हैं मार्च ऑनवर्ड्स। मार्च ऑनवर्ड्स एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स, ठीक है। वो आपको कैसे कवर करना है, वन गो में कवर करना है, या मॉर्निंग में थोड़ा सा पढ़ लिया, बाकी इवनिंग में पढ़ लिया, वो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली उसको प्लान कर सकते हो। अब इस 4 to 5 आवर्स में भी एटलीस्ट 1 आवर आप न्यूज़पेपर को दीजिए, इसमें से करंट अफेयर्स लिखिए अपनी लैंग्वेज में। ये जो आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर करंट अफेयर्स लिखेंगे, ये लास्ट में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए, इसके अलावा बचे आपके 2 घंटे और 2 घंटे, कोई भी एक टॉपिक, या यहाँ पर लिख दीजिए आप सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। इसमें भी आपको क्या करना है, 1 से 1.25 घंटा आप उस टॉपिक को पढ़ें, 30 से 40 मिनट आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। एक सब्जेक्ट आप सुबह पढ़ सकते हैं, एक शाम को पढ़ सकते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है। मार्च तक समय कम मिलेगा, उसके बाद आपको पूरा जोर लगाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये टाइम जो मैंने आपको बताया है, ये कब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि अभी आप पूरे जोश से तैयारी करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे कोई भी प्रिपरेशन करते हो आप, जोश धीरे धीरे थोड़ा सा मोटिवेशन लो होने लगता है, सेकंड थॉट्स आने लगते हैं, एम आई गोइंग ऑन द राइट पाथ, और देयर इज समथिंग एल्स दैट आई नीड टू डू। तो मोटिवेशन अपना पूरा हाई रखना है और अपनी कंसिस्टेंसी पे जरूर ध्यान दीजिए। आवर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, चाहे थ्रू आउट दीज 11 मंथ्स अगर आप 2-3 घंटे पूरा टाइम पढ़ते रहे, आपने कोई ब्रेक नहीं लिया, कोई चीज कहीं पर मिस नहीं किया, तो यू विल डेफिनेटली मेक इट टू योर ड्रीम कॉलेज, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू शुड मैनेज योर क्लास 12th और गोइंग टू स्कूल, चाहे आप क्लास 11th में हैं, अलोंग विद योर क्लैट प्रिपरेशन। कि न्यूज़पेपर पढ़ो, जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको साथ में पढ़ लो, आपके क्लासेस के हिसाब से भी और आपकी क्लैट के हिसाब से भी। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई है, मार्च तक 2-3 घंटे डेली बेसिस पर डिवोट करो। उसके बाद आपको ग्रेजुअली टाइम इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है, फिर मॉक टेस्ट भी लगाने होंगे। अगर हम जुलाई ऑनवर्ड्स बात करें, तो इस हिसाब से अभी अपना बेस बनाने लग जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए 2-3 महीने बाद आप बैठे रहो हाथ पे हाथ रख के, यार मैंने तो कुछ भी तैयारी शुरू नहीं की। अभी से सूनर द बेटर, जितनी जल्दी शुरू कर दोगे उतने अच्छे रिजल्ट आपको बाद में देखने को मिलेंगे। So that's all about today's session. Thank you everyone. I hope you all have a great day ahead. कोई और डाउट्स हो, feel free to ask in the comment section. Thank you. Bye bye. Take care.